से यहाँ आए हैं। अरे तूने दूसरी दुनिया से यहाँ आकर बहुत नेक काम किया है। अरे हम जैसे फकीरों को अमीर बनाने आया है। जंतु राजा तू डर मत। तू जिस दुनिया से आया है मैं तुझे वहीं वापस भेज दूंगा। सच्ची? हाँ। अब तो डर मत। मैं तेरा दोस्त हूं। तू मेरा अजीज है। हाथ मिला। अरे मिला। वो दुनिया और ये दुनिया दोनों आपस में भाई भाई। अरे मिला। अरे मिला ले। हाँ देखा, अपन दोनों दोस्त। तेरा ऊपर जाने का जहाज आ गया। आजा आजा मेरी गोद में। आजा आजा। जल्दी आजा आजा आजा। बिरादर मैसे ले आया। अंदर डालो। वो राजन तू, ये आवाज कैसी है? कोई आ तो नहीं रहा। शायद। बैठो जल्दी बैठो। वो लोग तो जंतु को भगा कर लिए जाते हैं। हाँ चलो चल के दरोगा को खबर करते। चलो चल। मुझे पूरा यकीन है कि इस जंतु ने वर्मा परिवार के आसपास ही अपना ठिकाना बनाया होगा। आई एम श्योर, एब्सोल्युटली। हमारे लोग वहां तैनात हैं, लेकिन हमें जंतु के बारे में कुछ पता नहीं चला। साहब, हम गांव वालन को जंतु का पता चल गया है। क्या पता चल? साहब, हम सब गांव वाले वो जंतु का अपनी आंखन से देखे। तू ही फकीर लोग वो जंतु का गाड़ी में डाल के लेके गए। गाड़ी से? राजवर्धन, राजवर्धन। यस सर। माइनस से हर पोस्ट को ऑर्डर कर दो और मेरे आगे के ऑर्डर के लिए वेट करो। राइट सर। अरे रे रे मेरी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, मेरी हीरे की खान, यूसुफ खिलाएगा तुझे पान? ब्रदर, इससे पहले कि शहर हो, हमें मालदा के जंगलों से बहुत दूर निकलना होगा। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। वैसे जो महाशय तुम्हारे साथ सफर कर रहे हैं, क्या हाल चाल है उनका? हाँ? ब्रदर, तुम भी तो इस जंतु से बातचीत करो, कुछ मेल जोल बढ़ाओ, इससे दोस्ती करो। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वक्त तुम ही तो साथ नहीं रह सकते, मुझे भी रहना पड़ेगा। क्या हाल चाल है? क्या हाल है? कैसा लग रहा है? ब्रदर, ये दूसरी दुनिया से आया है, ये हिंदी विंदी नहीं जानता जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे देगा। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। फिर तो बातचीत की कोशिश एकदम ही बेकार है, क्योंकि ये तो कुछ समझने वाला है नहीं। ये समझे न समझे ब्रदर, लेकिन उसे लगना चाहिए कि तुम उसके दोस्त हो। हाँ, ये कोशिश की जा सकती है। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? पॉली। ब्रदर जरा गाड़ी रोकना। चलो ब्रदर।
इसे तो हिंदी समझ में आ रही है। अब जो कुछ भी बोलना बिरादर, सोच समझ कर बोलना। पॉली, तुम आए कहां से हो? एकदम सही जवाब ब्रदर, ये काफी समझदार भी है। अच्छा हुआ पॉली, अच्छा हुआ कि तुम हमारे साथ आ गए। मालदा के लोग अच्छे नहीं थे। वो तुम्हारी जान के पीछे पड़े थे, गांव वाले, फॉरेस्ट वाले और पुलिस वाले। रणवीर, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मालदा से बाहर निकल पाए होंगे अब तक। गाड़ी तेज चलाओ ना। लेकिन रूबी, ये जरूरी नहीं है कि मालदा से बाहर जाने के लिए वो यही रास्ता चुने। मालदा से बाहर निकलने का और कौन सा रास्ता है? एक और रास्ता है, एक कच्चा रास्ता जो जंगल के पीछे पीछ होकर जाता है। पर ऐसे रास्ते के बारे में तो सिर्फ यहाँ के लोगों को पता होगा, और गांव वालों ने इन दोनों को पहचाना नहीं है। इसका मतलब ये लोग यहाँ के नहीं है। आई डोंट थिंक वो लोग जंगल के रास्ते के बारे में जानते होंगे। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि आखिर वो लोग कैसे हमसे पहले उस जंतु तक पहुँच गए। ये वो लोग नहीं है। शहरी मुजरिमों की शिनाख्त तो ये गांव वाले आसानी से कर लेते हैं। और वैसे भी रणवीर, मुझे लगता है कि रात के अंधेरे में जंगल के कच्चे रास्ते से जाने का खतरा कोई नहीं उठाएगा। बिरादर, इस जंगल का रास्ता तो बहुत खतरनाक है, जरा संभल के। अरे क्या खतरनाक है? खतरनाक है, इससे ज्यादा खतरे उठाने की आदत है हमें। सो तो है। एनीवे ब्रो, आई थिंक अब हमें ये फकीरों का चोला उतार कर फेंक देना चाहिए। बड़ी बदबू आ रही इनमें से। लेकिन ये कपड़े बदलेंगे कहाँ? ब्रो, मालदा के बाद सबसे पहला जो बड़ा शहर आएगा, वहां हम किसी होटल में पनाह लेंगे और उससे पहले चेंज कर लेंगे। ब्रदर, हम तो होटल में रह लेंगे, लेकिन ये जंतु? चिल्लैक्स ब्रो, आई मीन जस्ट चिल एंड रिलैक्स। इसे भी हम होटल में अपने साथ ही रखेंगे। नामुमकिन। दिमाग चल गया तुम्हारा? ये पॉली हमारी मौत का इश्तहार बन चुका है। अगर किसी ने इसे देख लिया तो हम इस जहान में नजर नहीं आएंगे। कतई नहीं रख सकते हम इसे अपने साथ। सी ब्रो, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। ब्रदर, हमने इस जंतु को इसलिए पकड़ा है कि हम अपनी सारी परेशानियों को अलविदा कह सकें, और तुम हो कि परेशानियों को अपने गले लगा रहे हो। अगर किसी ने भी इसे हमारे साथ देख लिया तो हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। ये दिखाई ना दे, इसका पूरा बंदोबस्त मैं कर चुका हूं। ऐसा क्या इंतजाम कर लिया है? ब्रो, पॉली के लिए मैं एक बुर्का लाया हूं। जब तक ये उस बुर्के में रहेगा, ये भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। अंडरस्टैंड? हाँ, ये कोशिश करके देख लेते हैं ब्रदर। एक बात पूछूं? वो लड़की अगर वापस लौट आई और उसे पॉली नहीं मिला तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि ये जंतु, आई मीन पॉली, हमारे साथ मालदा से दूर 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 बहुत दूर चला गया। बहुत दूर की कौड़ी लाया हो। वो जंतु शांति से उन दोनों के साथ कैसे चला गया, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। जिस जंतु ने गांव वालों, पुलिस वालों और फॉरेस्ट वालों की हत्या कर दी, वो इन अनजान लोगों के साथ शांत कैसे है? मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोगों ने जंतु को कुछ खिला पिला दिया होगा और सेडेट कर दिया होगा। इसी वजह से वो उनके काबू में आ गया। तुम्हारा कहने का मतलब है कि उसे ड्रग किया गया है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाउ इज दैट पॉसिबल रूबी?
सरकार ने जो एक्सपर्ट्स मालदा में भेजे हैं, सबसे पहले वो ये नहीं समझ पाए कि ये जंतु जीवित है या फिर कोई मशीन। अगर जीवित है तो फिर क्या खा पी कर अपनी ताकत बनाए हुए हैं। स्ट्रेंज रूबी, जब एक्सपर्ट्स नहीं समझ पाए कि ये जंतु किस चीज का बना है, क्या खाता है, क्या पीता है, तो फिर ये दो अनजान आदमी इस दूसरी दुनिया के आदमी के बारे में इतना कुछ कैसे जान पाए? और उसे कुछ ऐसी चीज खिला दी जिससे उस जंतु को कुछ नुकसान ना हो और वो काबू में भी आ जाए। जिस तकनीकी से ये दोनों ने इस जंतु पर काबू कर लिया, ये एक्सपर्ट्स को तो कब का ये कर दिखाना चाहिए था। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ये दोनों एक्सपर्ट से 2 कदम आगे हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा आगे नहीं रह पाएंगे। इन्हें कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। ब्रो, आई थिंक हमारे ठहरने के लिए ये जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि ये शहर से दूर भी है और इलाका भी बहुत सुनसान सा है। लेकिन ब्रदर, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा है, जितने कम से कम लोग हों हमारे लिए उतना ही अच्छा है। कोई है? आओ आगे से देखें। कोई है? अरे भाई, कोई है क्या? कहिए साहब, क्या सेवा करें आपकी? कमरे मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेगा? ये रेस्ट हाउस आप ही लोगों की सेवा के लिए तो है। वैसे कितने दिन के लिए कमरा चाहिए आपको? कमरा नहीं, कमरे, 2 कमरे। यही 3 या 4 दिन रुकेंगे हम लोग। आप लोग बस 2 ही हैं? 3 हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग ऑफिस में आके अपना नाम पता दर्ज करा दीजिए। ब्रो, इस मैनेजर को भी थोड़ा लालच देना होगा। जाओ और इसके सामने हड्डी डालो ताकि ये हमें ज्यादा परेशान ना करे। ब्रदर, तुम्हारी ज़बानी पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये तो क्या, इसके फरिश्ते भी हमें परेशान नहीं करेंगे। आप इसे संभालो, मैं देख कर आता हूं।
वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। चारों तरफ खुशहाली, चारों तरफ खुशनुमा नजारे, हरियाली ही हरियाली। आपके रेस्ट हाउस में आने के बाद हमें ऐसा लगा जैसे कि हम जन्नत में आ गए हैं। हाँ साहब, इससे खूबसूरत रेस्ट हाउस पूरे देवगढ़ में नहीं मिलेगा। ये वैसे सबसे पुराना रेस्ट हाउस है इस इलाके में। वैसे तो यहाँ तमाम होटल खुल गए हैं, लेकिन शादियों के लिए आज भी हमारा ही रेस्ट हाउस बुक होता है। आजकल वैसे शांति है यहाँ पे क्योंकि ऑफ सीजन है। कहिए, आप चाय पियेंगे? शुक्रिया। वैसे आप जैसे मेहमान नवाज हों तो ये होटल मेहमानों से हमेशा भरा रहेगा, चाहे वो ऑफ सीजन हो चाहे सीजन हो। वैसे आपका नाम क्या है मियां? जी, श्याम बाबू। श्याम बाबू, भाई वाह, बहुत खूबसूरत नाम है। श्याम बाबू, ये 5,000 रुपए रखिए, मैं आपसे रसीद बाद में ले लूंगा। पहले जरा कुछ नहा धो के खा पी लूं। एक मिनट, जरा ये रजिस्टर तो भरते जाइए। हमारा हुजूर, इतनी भी क्या जल्दी है, हम आपको बता देंगे, आप भर लीजिएगा। अब सुबह सुबह हमसे क्लर्की क्यों करवाते हैं? मजबूर हूँ, रजिस्टर तो अभी भरना होगा। क्या करें, आजकल यहाँ की पुलिस बहुत सख्त हो गई है।